मैकडॉनल्ड्स में महिलाओं का हो रहा है यौन शोषण। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी से पीछे हटा विक्टोरिया। चीन में तबाही मचाने के बाद वियतनाम पहुंचा तूफान तालीम। परिचित आवाजों की नकल करके एआई की मदद से धोखाधड़ी। पोलैंड विमान हादसे में 5 की मौत, कई घायल। जाने माने फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। मैकडॉनल्ड्स यूके के आउटलेट पर 100 से ज्यादा कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न, नस्लवाद और धमकाने की संस्कृति को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। बीबीसी को बताया गया कि महिला कर्मचारियों को नियमित रूप से परेशान किया जा रहा है। खबर पर संज्ञान लेते हुए मैकडॉनल्ड्स ने कहा कि उसे खेद है और साथ ही माफी मांगी। मैकडॉनल्ड्स की तरफ से कहा गया कि सभी कर्मचारी सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी कार्यस्थल पर काम करने के लिए पात्र हैं। बीबीसी रिपोर्ट का कहना है कि जब मैकडॉनल्ड्स यूके के कर्मचारियों से यौन शोषण पर बात करी गई तो कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए। जिन कर्मचारियों से बीबीसी ने बात की उनमें से 100 से ज्यादा आरोपों में से 31 सेक्सुअल असॉल्ट से संबंधित थे, 78 सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित थे, 18 आरोप नस्लवाद के थे, जबकि 6 लोगों ने होमोफोबिया के आरोप लगाए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में नहीं होंगे। स्टेट ऑफ विक्टोरिया ने पैसे की कमी की वजह से मेजबानी छोड़ने का फैसला किया है। विक्टोरिया के प्रधानमंत्री डैनियल एंड्रयूज ने कहा कि उनकी सरकार ने शुरुआत में 5 शहरों में खेलों के आयोजन के लिए 2 अरब 60 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का बजट रखा था, लेकिन हाल के अनुमानों के अनुसार संभावित लागत 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक पहुंच गई है। सरकार खेल के आयोजन के लिए इतने पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। एंड्रयूज ने कहा कि 12 दिवसीय खेल आयोजन के लिए 6 से 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर लगेगा। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस पैसे को खर्च करने का कोई फायदा नजर नहीं आता। यह सिर्फ खर्चा है, कोई फायदा नहीं। भारत पाकिस्तान में तूफान बिपरजॉय के बाद अब तूफान तालीम चीन और वियतनाम में तबाही मचा रहा है। दुनिया भर में जानलेवा बाढ़, लू और रिकॉर्ड तोड़ तापमान के बीच दक्षिणी चीन टाइफून तालीम के चपेट में आ गया है। तालीम की वजह से दक्षिणी चीन और वियतनाम में हजारों लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ की चेतावनी के साथ ही सैकड़ों उड़ानें और ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। चीनी अधिकारियों ने दर्जनों पर्यटन स्थलों को बंद करने का भी आदेश दिया है, जबकि 11 बचाव हवाई जहाज, 5 हेलीकॉप्टर, 46 बचाव जहाज और 8 आपातकालीन बचाव दल तूफान से बचाव करने के लिए तैयार हैं। एआई दुनिया भर के लिए गुड न्यूज भी है और चिंता का विषय भी है। परिचित लोगों की आवाजों की नकल करने के लिए एआई का उपयोग करके स्कैम कॉल का उपयोग लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। ये कॉल्स जेनरेटिव एआई के रूप में जाने जाते हैं, जो उपयोगकर्ता के संकेतों के आधार पर टेक्स्ट, इमेज या वीडियो जैसे किसी भी मीडिया को बनाने में सक्षम सिस्टम को संदर्भित करता है। डीपफेक ने पिछले कुछ सालों में कई हाई प्रोफाइल घटनाओं के साथ छेड़छाड़ करी है। पोलैंड में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है कि विमान में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को एक छोटा विमान वॉर्सो के पास हवाई क्षेत्र में एक हैंगर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। पोलैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस हादसे में कम से कम 7 लोग घायल हुए हैं और 5 लोगों की मौत हो गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।